जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फ्यूल में। दोस्तों, आज का वीडियो इंडियन आर्मी में दांतों के मेडिकल टेस्ट के बारे में है। आप में से बहुत से सब्सक्राइबर्स ने कमेंट सेक्शन में दांतों के मेडिकल टेस्ट के बारे में अलग अलग सवाल पूछे हैं, जैसे कि अगर दांत टूटा हुआ है तो क्या होगा, या फिर अगर दांतों के बीच में गैप है, या फिर दांत अगर बाहर निकले हैं, या फिर दांतों पर कवर लगा है तो क्या होगा। तो इसी तरह के अलग अलग सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हम उन सभी सब्सक्राइबर्स के सवाल दिखाएंगे और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक और बात यहाँ आपको बता दें कि जब आपके दांतों का मेडिकल होगा तो उस वक्त आप स्क्रीन पे एक इमेज दिख पा रहे होंगे। यहाँ पे इस इमेज के हिसाब से आपका मुंह इतना खुलना चाहिए कि उसमें 3 उंगली अंदर जानी चाहिए। एटलीस्ट इतना मुंह आपका खुलना ही चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप इमेज में देख पा रहे होंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं पहले सवाल के बारे में। पहला सवाल है दांतों के बीच गैप के बारे में, और ये सवाल हमसे पूछा है वरुण मिश्रा ने, पीहू ने और विपिन कुमार ने कि दांतों के बीच में जो अगर गैप है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। आप स्क्रीन पे ये कमेंट देख सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जैसा कि आप स्क्रीन पे 3 इमेजेस देख पा रहे हैं। फर्स्ट इमेज एक नॉर्मल जो है दांतों का स्ट्रक्चर है, उसमें कोई ऐसा गैप नहीं है। सेकंड इमेज में हल्का सा गैप है, और जो थर्ड इमेज में जो है काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो अगर आपका दांतों का स्ट्रक्चर पहले इमेज के हिसाब से है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो दांतों का मेडिकल होगा उसमें आप डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। सेकंड इमेज में जैसे अगर जो दिख रहा है कि हल्का सा गैप है, अगर वैसा गैप है आपके दांतों के बीच में तो आपको प्रॉब्लम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि जो वहाँ पे इंडियन आर्मी में जो आपका दांतों का मेडिकल टेस्ट जो टीम कर रही है उस पर डिपेंड करता है, उन डॉक्टर्स पर डिपेंड करता है। ओके, तो उस सिचुएशन में आपको या तो वो पॉइंट मिल सकता है और आपको रीमेडिकल के लिए भेज सकते हैं, या फिर आपको क्लियर भी कर सकता है। और जो थर्ड इमेज है उसमें गैप काफ़ी ज़्यादा है। अगर इतना गैप आपके दांतों के बीच में है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी और आप ये दांतों का मेडिकल टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि इसके सॉल्यूशन की। इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो अगर देखिए पहली इमेज के हिसाब से है आपके दांतों का स्ट्रक्चर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अगर सेकेंड और थर्ड इमेज के हिसाब से अगर आपका दांतों के बीच गैप है तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप एक अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएं और ब्रेसेस के थ्रू आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। ब्रेसेस यानी कि आप इमेज में जैसा कि देख पा रहे हैं कि दांतों के ऊपर जो तार बांधे जाते हैं उसके थ्रू जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको ब्रेसेस ट्रीटमेंट बोला जाता है। तो इसके थ्रू जो है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। तो मेडिकल पे जाने से पहले अगर आपके दांतों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है तो आप ये ट्रीटमेंट ज़रूर लें और फिर उसके बाद ही मेडिकल पे जाएँ। अब बात करेंगे सवाल नंबर 2 के बारे में। सवाल नंबर 2 है अगर कोई दांत मिसिंग हो, या फिर दांत टेढ़े मेढ़े हो, या फिर दांत के ऊपर दांत आ रखा हो, या फिर कि जो दांतों की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए। और ये कमेंट हमें किए हैं धूमकेतु चौहान और साहिल ने। तो आपको बता दें, पहले बात करेंगे नंबर ऑफ टीथ यानी कि दांत कितने होने चाहिए। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी में जो दांतों का मेडिकल होता है उसमें आपके 28 दांत जो है एकदम सही होने चाहिए। जो दांतों की संख्या होती है वो 32 होती है, किसी के 30 भी होते हैं, 32-30 जो भी होते हैं, उसमें से एटलीस्ट 28 दांत आपके एकदम सही होने चाहिए। अगर आपके 28 दांत भी सही नहीं है तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। और बात करें अगर दांत मुड़े हुए हैं या फिर दांत के ऊपर दांत है तो इसका भी सॉल्यूशन यही है, जो ब्रेसेस वाली जो ट्रीटमेंट है उसके थ्रू दांतों पे जो तार बांध के जो ट्रीटमेंट की जाती है उसके थ्रू ये दांतों की शेप जो है वो चेंज हो जाती है और सही पोजीशन में वो आ जाते हैं। और अगर आपका कोई दांत ही मिसिंग है तो उसके लिए आप जो है नया दांत भी लगवा सकते हैं। और नया दांत जो होता है वो करीब एक दांत जो है 3000 रुपये के आसपास जो है उसकी प्राइस होती है, और एक बार लगवाने के बाद में वो लाइफ टाइम तक चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि अगर दांतों में कोई कीड़ा लगा है, या फिर दांतों का कलर पीला है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो रखा है, या फिर पायरिया जैसी कोई बीमारी हो रखी है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है। और ये जो हमें कमेंट किया है वो है एनासुया, समीर और सनी। तो आपको बता दें कि अगर आपके दांतों में कीड़े लगे हुए हैं, या फिर आपके दांतों में पीलापन है, या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, या पायरिया जैसी बीमारी हो रखी है, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि मेडिकल में जाने से पहले आपको एक अच्छे डेंटिस्ट के पास जाना है और उसका एक कंप्लीट अच्छे से ट्रीटमेंट लेना है। उसके बाद ही आप मेडिकल में जाएं। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स है और आप बिना ट्रीटमेंट लिए ही मेडिकल में चले जाते हैं तो डेफिनेटली आपको मेडिकल से आउट कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखें कि अगर ऐसी प्रॉब्लम किसी को भी है और वो इंडियन आर्मी में जाना चाहता है तो पहले डेंटिस्ट के पास जाके अच्छे से ट्रीटमेंट ले ले। अब बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 है कि अगर हमारे दांत जो है वो बाहर की साइड निकले हुए हो तो क्या होगा। और ये कमेंट किया है अजिंक्य पाटिल ने। तो इसके अंदर आपको बता दें कि अगर आपके दांत हल्के फुल्के बाहर निकले हुए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इमेज में जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो दांत काफ़ी ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं, अगर इतना बाहर निकले हुए हैं
तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। और इसका सॉल्यूशन यही है कि आप एक अच्छे डेंटिस्ट से जाके इसका ट्रीटमेंट लें। ब्रेसेस ट्रीटमेंट या फिर जो अदर ट्रीटमेंट होते हैं उनके थ्रू जो है आप इनको शेप में ला सकते हैं और उसके बाद ही आप मेडिकल पे जाएं, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 है कि अगर दांत जो है टूटे हुए हो, मतलब आधा टूटा हुआ हो या फिर पूरा टूटा हुआ हो, तो क्या कोई दिक्कत होगी। और ये जो कमेंट किया है वो है ग्लोबल शिपिंग नाम से जो भी इनका अकाउंट है उन्होंने, इसके अलावा रोहित ने। तो आपको बता दें, अगर आपका दांत टूटा हुआ है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंडियन आर्मी में जो दांतों का मेडिकल टेस्ट होता है उसमें 28 दांत एकदम सही होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके 28 दांत सही है, 28 के अलावा अगर 1 या 2 दांत टूटे हुए तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 28 दांत भी आपके सही नहीं है और उनमें से भी कोई आधा दांत या पूरा दांत टूटा हुआ है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। और इसका सॉल्यूशन यही है कि आप या तो जहाँ पे पूरा दांत टूटा हुआ है वहाँ पे नया दांत लगवाएं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम किसी भी कैंडिडेट को है तो वो मेडिकल पे जाने से पहले डेंटिस्ट से ज़रूर सजेशन या फिर ट्रीटमेंट लेके जाए। ओके, अब बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। सवाल नंबर 6 है कि अगर दांतों पर कवर लगा है तो कैपिंग हो रखी है तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं। और ये सवाल पूछा है विनोद भारती ने। तो आपको बता दें, हमारा दांत जब कोई टूटा हुआ होता है या फिर दांत मिसिंग होता है तो वहाँ पर हम कोई नया दांत या फिर कैपिंग करवा लेते हैं। तो उस सिचुएशन में कैपिंग या करवाने के बाद या कवर लगवाने के बाद कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं होती है। वो प्रॉब्लम तब नहीं होती है जब जो हमने कैपिंग या कवर लगवाया है, कैपिंग करवाई है या कवर लगवाया है, वो एकदम सही तरीके से होनी चाहिए। तो आपको सजेस्ट हम यही करेंगे कि एक अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएं और अपनी कैपिंग जो आप करवा रहे हैं उसकी शेप एकदम सही से होनी चाहिए, ऐसा नहीं उबड़ खाबड़ है बहुत ज़्यादा। तो उस सिचुएशन में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपकी कैपिंग अच्छे से हो रखी है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थे वो दांतों के मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड सवाल जो आपने हमसे कमेंट के थ्रू पूछे थे। और इस वीडियो में हमने उन सभी सवालों को कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल या डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर आप इसी तरह की इस चैनल पे यूज़फुल वीडियोस फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।